गुरु राशि परिवर्तन 2025 कुंभ राशि फल और कुंभ लग्न फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में गुरु का गोचर होगा, यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में आगमन होगा। अब जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके भाग्य पर, आपकी आमदनी पर और आपके पद प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला है। तो अब आपके जीवन में आपके भाग्य का एक पैरामीटर किस तरह से काम करेगा, इस महापरिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देख करके आपको समझना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप नए कार्यक्रमों को देखें। क्योंकि महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन, ग्रहों के परिवर्तनों का प्रभाव राशि दर राशि पूरी विस्तृत विश्लेषण हम लगातार करते रहते हैं, तो आपको नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण वार्तालाप को कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट हुआ है। बृहस्पति आपके जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में आपके भाग्य का उदय करेंगे। आपके जीवन में आपके आमदनी का दायरा बढ़ाएंगे और आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार भी करेंगे। यानी कि आप समझिए कि एक सामान्य अध्यापक थे तो अब आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, यानी कि हेड मास्टर। एक मास्टर थे आप स्कूल में, तो अब आप हेड मास्टर बन सकते हैं। या फिर आप एक विशेष तरह की बड़े पोजीशन पर जा सकते हैं, यानी कि जिला लेवल में आप पूरी विभाग को एक तरह से निगरानी कर सकते हैं, जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह का आपके जीवन में एक बड़ा भाग्योदय का कारण आप इसे मान सकते हैं। दूसरा, आपकी पद प्रतिष्ठा का यदि विस्तार होगा तो उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, यानी कि वेतन का वृद्धि भी होगा और नए पद प्रतिष्ठा में जाने से आपका सम्मान बढ़ेगा। यानी कि जो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब वो लोग भी जब आप उनके पास जाएंगे तो वो लोग अपने स्थान से, अपने आसन से खड़े हो जाएंगे, उठ के आपका सम्मान करेंगे, आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। ये सब व्यवस्था जो है, सम्मान, वृद्धि, भाग्योदय हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ग्रह गोचर हमारे अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए अनिष्टकारी होता है और जो सम्मान करना चाहिए जिसको, वो भी नहीं करता है। कई बार आप देखेंगे कि अपने परिवार के लोग ही हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ ऐसा ग्रह गोचर निगेटिव हो जाता है, तो हमारी केमिस्ट्री बिगड़ने लगती है धीरे धीरे। तो ये आपके बिगड़े हुए केमिस्ट्री को सुधारने में आपके जीवन में विशेष सहयोग करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने से आपको थोड़े से पारिवारिक स्तर पर अपनी रख रखाव ज़्यादा करनी चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखें। जो आमदनी होना है उस पर मत जाइए, सोचिए जो आपके पास धन है उसकी कैसे आप रक्षा करेंगे, इस चीज़ की आपके पास योजना होनी चाहिए। और एक नई जिम्मेदारी यदि आपको प्राप्त हो रही है तो उस नई जिम्मेदारी को कैसे आप निभाएंगे, उसकी आपको एक नई रणनीति दिमाग में बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सही निर्णय करना इस समय में आपके लिए लाभदायक होगा और अपने संचय किए हुए धन की रक्षा करने की आपको विशेष योजना अपने जीवन में बनानी चाहिए। क्योंकि गुरु ग्रह का पंचम भाव में गोचर होने से आपके संबंध, रिश्तों को थोड़े से ये तनाव युक्त बना सकता है।
खासकर लव लाइफ में ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। संतान के कुछ ऐसे एक्टिविटी जो होंगे जिनसे आपको असंतुष्टि होगी, आपके स्वयं के एबिलिटी का आप पूरी लाभ नहीं ले पाएंगे और आपको बड़े बड़े कंपटीशनों में रिजल्ट जो है निगेटिव दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर होने से इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लाभ के स्वामी होने के नाते लाभ पर गुरु की दृष्टि होगी तो धन की प्राप्ति जरूर होगा, लेकिन कई बार जहां से आप चाहते हैं वहां ना होकर के जहां आपने सोचा भी नहीं वहां से धन की प्राप्ति हो जाए, तो कई बार क्या होता है कि अचानक जो चीज़ें बदलती हैं उससे हमारा सारा योजना, हमारी जो सारी प्लानिंग है वो चौपट हो जाती है। यदि कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है आपका, बृहस्पति ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा है, तो ऐसे समय में आपको बृहस्पति ग्रह की शांति करवाना आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। अब बृहस्पति की शांति के लिए आप किसी भी योग्य वैदिक ब्राह्मण के पास जाकर के इसकी शांति का विधि विधान जप हवन आप जरूर करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। इससे आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, इससे आपके संतान के भाग्य का उदय होगा और इससे आप अपने कैरियर का लगातार विस्तार करेंगे। आपके कैरियर में ग्रोथ, आपके जीवन में एक विशेष तरह का आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपके जीवन में एक तरह से पूजनीय है। इसकी आपको पूजा करनी चाहिए, जप करनी चाहिए, तभी इसका पूरा पूरा आपके जीवन में लाभ मिलेगा। ये आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा, लेकिन बस तरीका जो है आपको समझना होगा। इससे आप अपने नए तरीके के डेस्टिनेशन को तय कर सकते हैं। यदि आप अपने जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ नए परिवर्तन बदलावों की योजना भी आप अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं और जब आप नए परिवर्तन बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। बस ये है कि जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले जन्म कुंडली का एक सटीक विश्लेषण हमें पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। तो जब योग बन रहे होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होकर के अपने उस डिसीजन पर अडिग रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम परिवर्तन तो चाह रहे हैं लेकिन हम स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम स्वयं डरे हुए हैं, तो वो हमारा निर्णय हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जब आप कॉन्फिडेंट होकर के एक सटीक दृढ़ अडिग निश्चय के साथ जब आप परिवर्तन करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन एक सटीक डिसीजन लेने के लिए आपको अपने जन्म कुंडली का एक विस्तृत विश्लेषण आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से करते हैं और बताएंगे। बस आपको अपनी बर्थ डिटेल्स भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम या हमारी टीम के द्वारा आपको संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुंचाना है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।